न्यूमेरिकल्स करेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ तो आया तुम जो कल पढ़ाया था? yes, सारे रूल पढ़ गया ना? देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के अंदर, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, ये एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है। ये हमारे पास वोल्टेज हो गया और ये हमारे पास किलो, ठीक है। ये मान लो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे 24 वोल्ट है। क्या यहाँ पर सबसे सिंपल न्यूमेरिकल पेपर में आ चुका है। यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर वोल्टेज पूछिए, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा और यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। ये सीरीज है, यहाँ से करंट निकलेगी, जो करंट यहाँ से निकलेगी वो इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, सही है। तो सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज में? R1 प्लस R2। तो इन दोनों को ऐड कर लो, 4 जमा 20, तो आंसर आ गया 24 वोल्ट। कितना आंसर आ गया? ये आपका आर इक्विवेलेंट आ गया। क्या आ गया आपका? ये आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ से करंट निकाल लो। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन में आर इक्विवेलेंट। तो V का हमारे पास कितना है? 24 और आर इक्विवेलेंट कितना है? 24। 24 से 24 काट दो, आंसर आ गया 1 एम्पीयर। तो करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 एम्पीयर। तो जो करंट 1 एम्पीयर है ना, वो इसके पास भी है और वो इसके पास भी है, ठीक है। दोनों के पास कितना करंट है? 1 एम्पीयर। लेकिन पोटेंशियल अलग हुआ, तो यहाँ का पोटेंशियल V1 मान लो और यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लो? V2। क्या मान लो? V2। अब मुझे V1 निकालना है। देखो सुनो, मुझे इसके पास पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इनटू, क्योंकि ये सीरीज है तो मैं I1 I2 नहीं लिख सकता, सिर्फ I लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सिर्फ I। सीरीज में सिर्फ I लिखूंगा। सो I की वैल्यू क्या होगी बच्चों? I की वैल्यू है 1 और R1 कितना है? 4। तो आंसर कितना आ गया? 4 वोल्ट। कितना आंसर आ गया? 4 वोल्ट। श्योर? अब हम निकालेंगे V2। क्या निकालेंगे हम? V2। तो V2 कैसे निकालेंगे? करंट इनटू में रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R2, तो करंट कितना है? 1 और ये कितना है? 20। तो आंसर आ गया 20 वोल्ट। कितना आंसर आ गया बच्चों? 20 वोल्ट आ गया। कितना आंसर आ गया? 20 वोल्ट। देखो बैलेंस दो रहा आंसर, क्योंकि 24 वोल्ट है ना, तो 24 वोल्ट में से इसके पास कितनी है? 4 वोल्ट और इसके पास कितनी है? 20 वोल्ट। यानी यहाँ से एक बात और क्लियर है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके पास वोल्टेज भी ज्यादा होगी। जैसे इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है ना, तो इसके पास वोल्टेज कितनी है? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, ठीक है। पेपर में ऐसे आ चुका है कि वो उसने बोला कि एक बल्ब है, ऐसे करके एक बल्ब है, और बोला है कि एक वायर है, ऐसे बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन था। एक बल्ब है और एक वायर है और ऐसे करके क्वेश्चन था। यहाँ पे वोल्टेज लगी थी, शायद यही की वोल्टेज 24 थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम का कोई वायर है। तो इन दोनों के पास पोटेंशियल पूछा है। क्या पूछा है? पोटेंशियल। तो हमारा आंसर कितना है? एक इसके पास पोटेंशियल कितना है? 4 वोल्ट और उसके पास पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट। समझा लो। लेकिन अब मान लीजिए ये क्वेश्चन इरेज कर देता हूं मैं, ताकि यहाँ पे जगह पे, ठीक है, कर लोगे ना। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले क्या निकालो सीरीज में? आप बताओ। टोटल आई। क्या निकाल लो आप? तो टोटल आई कैसे निकालेंगे? V अपॉन में R इक्विवेलेंट। V अपॉन में R इक्विवेलेंट। ये ध्यान रखिए पहले सीरीज में ना टोटल आई है, सीरीज में क्या निकाल लो? अब देखो समझो, मान लीजिए ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये वाला हमारे पास है ना, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अब ये पैरेलल का बात करो, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट है। इसमें कनेक्ट है ऐसे ऐसे ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये लगा दिया हमने क्लोज स्विच ऐसे, है ना। चलो यहाँ से करंट गई हमारी आई और ये रेजिस्टेंस सपोज हमारा 2 ओम है और ये हमारा 4 ओम है और ये हमारा 6 ओम है ना। तो ये सपोज हमारा 12 वोल्ट है। कितना है ये? 12। अब उससे पूछा तीनों के पास करंट कितनी होगी, मतलब इसके पास कितनी करंट होगी, इसके पास कितनी और इसके पास कितनी करंट होगी। तो मैंने बोला भैया यहाँ से करंट गई आई, अब उसका आई के 3 पार्ट कर दो, दैट इज I1, दैट इज I2 एंड दैट इज I3। यहाँ से जो करंट गई ना उसके 3 पार्ट कर दो, I1 I2 I3, I1 I2 I3, ऐसे कर दे 3 पार्ट। अब एक सिंपल सी बात सोचो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये पैरेलल है, एंड पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो इन पैरेलल क्या लिखो आप? इन पैरेलल पोटेंशियल इज सेम। पैरेलल में क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल क्या होता है? सेम। चूंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो अगर मुझे करंट निकालना तो ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा? ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा? V बराबर I इनटू में R। ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर I। तो I के लिए क्या फॉर्मूला बना? I के लिए फॉर्मूला बना V अपॉन में R। V अपॉन में R। अगर मुझे I1 निकालना है, क्या निकालना है मुझे? I1। सपोज मुझे I1 निकालना है, तो I1 का फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन में R1। ध्यान रखिए पैरेलल है, पैरेलल में जैसे सीरीज में I लिखेंगे, I1 I2 I3 नहीं लिखेंगे, ऐसे पैरेलल में क्या लिखेंगे? V, V1 V2 V3 नहीं लिखेंगे। तो I1 का फॉर्मूला क्या हो गया? V अपॉन में R1। बोलो बच्चों, तो V हमारे पास कितना बताओ? इसके पास V कितना है? 12। कितना है? देखिए ये जो 12 वोल्ट है ना, ये इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी 12 12 12, सबके पास 12 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल में सबके पास एक ही वोल्टेज होता है।
सही है। तो ये 12 वोल्ट है और R1 कितना हमारे पास 2, तो इसके इससे काटेंगे कितना आएगा 6 एम्पीयर। कितना जाएगा 6 एम्पीयर। I2 कितना आएगा बच्चों, I2 V अपॉन में R2, V अपॉन में, तो V कितना है हमारे पास 12 और ये कितना बच्चों 4, तो कितना आंसर आ गया 3 एम्पीयर। कितना आंसर आ गया 3 एम्पीयर। और I3 कितना आ जाएगा हमारे पास, I3, अरे बोलो मत, I3 कितना जाएगा V अपॉन में R3, तो V हमारे पास कितना है, V है 12, V कितना बच्चों 12 और R3 कितना हो गया 6, तो आंसर कितना जाएगा 2 एम्पीयर। तो इंडिविजुअल मतलब सबके पास कितनी कितनी करंट है हमने निकाली। इसके पास कितनी करंट है बोलो 6 एम्पीयर, इसके पास 3 एम्पीयर और इसके पास 2 एम्पीयर। इसके पास कितनी है 2 एम्पीयर। समझ में आ गया? इसके पास कितनी बच्चों 2 एम्पीयर। अब आपसे पूछ सकता है टोटल करंट कितनी होगी, टोटल करंट, तो टोटल करंट निकाल लो। टोटल करंट थी I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो सारी करंट जोड़ो बच्चों। तो कितना जोड़ा हमने 6 जमा 3 जमा 2, तो 6 और 3 और 2 11 एम्पीयर। 11 ये है हमारे पास टोटल करंट। क्या आ गया हमारे पास ये टोटल करंट। दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? अच्छा कभी कभार बच्चा बोलता है कि सर मैं इसे दूसरे तरीके से निकालूंगा। एक और तरीका है, आप है ना R इक्विवेलेंट निकाल लो। क्या निकाल लो R इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? तीन रजिस्टर में R इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लो आप, R1 R2 R3, R1 into R2 प्लस के R2 into R3 प्लस के R3 into R1, ऐसे निकाल लो। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, अरे उसी वाले फॉर्मूले को शॉर्ट कर दिया ना हमने। 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट को 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, ऐसे निकालते ना। तो मैंने क्या करा, इन सबका एलसीएम ले लिया। लेकिन सबका एलसीएम क्या आया R1 R2 R3। अब ये वाला एलसीएम जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो R1 से R1 कट जाएगा, R2 R3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, सो दैट इज R2 R3। ऐसे 2 वाले केस में 3 और 1 आ जाएगा, 3 और 3 वाले केस में 1 और 2 आ जाएगा, 1 और 2। अब इसको पलट देंगे तो ऐसा दिखेगा। सही है, कर लोगे ना, मतलब इसी फॉर्मूले को हमने ऐसे यूज कर लिया। तो करो बच्चों, इन सबको करें इंटू करो, 2 into 4 into 6, ठीक है। अब नीचे इसको इससे इंटू करो, 2 into में 4, अब इसको इससे इंटू करो 4 into में 6 और इसको इससे इंटू करो 2 into में 6, तो 4 दूनी 8 से कितना हो गया 48 और ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 8 32, 32 और 12 44, बन सके 6 दूनी 12, चलो 12 24 8, 4 और 2 6 और 8 14 का 4 में से ले 44, कितना आ गया आंसर 44, सो दैट इज 44 ओम। 44 ओम आ गया बच्चों। अब जब हमने R इक्विवेलेंट निकाले ना तो सीधा आप I निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो I, तो I का फॉर्मूला V अपॉन में R इक्विवेलेंट। नाउ व्हाट इज V, 12, V कितना है और R इक्विवेलेंट कितना है 40। लेकिन जब ये डिवाइड में जाएगा ना तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनटू, क्या हो जाएगा तो भाई ये इसके जब नीचे जाएगा ना तो 44 ऊपर जाएगा, तो 12 चौक 48 और 4 को इससे काटे कितना आंसर आ गया 11। नेट आंसर कितना आ गया बच्चों 11 एम्पीयर, 11 एम्पीयर। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप इससे निकाल लो टोटल करंट या इससे निकाल लो टोटल करंट, या आप इंडिविजुअल करंट अगर निकालनी है तो आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी I1 I2 I1 I2 I3। श्योर हो? यस सर, कर लोगे? यस सर। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट करा है आपको सिखाना, जब ये दिमाग में आ गया तो सारा कुछ कर लोगे। सही बच्चों, पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बता दो उसको, बोलो। यस सर। अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए बच्चों, वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछता है मुझसे, वो बोलेगा कि हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में। तो आप ऐसे रफली डायग्राम डालो, सर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना, और ये 6 वोल्ट के साथ प्लस माइनस और ये स्विच लगा दो ऐसे करके, है ना, बोलो बच्चों ऐसा बना लो। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये स्विच लगा दो, ठीक है सर। तो मुझसे पूछेगा कि इसमें कितनी पावर है और इसमें कितनी पावर है, ऐसे ठीक है। तो मुझसे पूछेगा कैलकुलेट पावर, क्या पूछेगा मुझसे, कैलकुलेट पावर इन 2 ओम रेजिस्टर। 2 ओम के रेजिस्टर में कितनी पावर, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसमें पावर पूछेगा। तो पहली बात तो ध्यान रखो कि पावर का जो फॉर्मूला यूज करोगे ना, पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो सीरीज में, I² इनटू में R, I² इनटू में R। देखो मुझसे पावर किसमें पूछिए, 2 ओम के रेजिस्टर में, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा मैं 2 ओम,
क्या पुट करूंगा मैं? 2। मोटी सी बात है ना। अरे मुझसे पावर 2 में पूछी है ना, मैं वहां पे क्या पुट करूंगा? 2। बोलो बच्चों, वहां पे क्या पुट करूंगा मैं? 2। तो मुझे करंट ही तो चाहिए। क्या चाहिए? करंट। तो निकाल लो करंट। पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। क्या निकालो? आर इक्विवेलेंट। तो कितना आंसर आया? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2। तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 2 जमा 4। कितना आंसर आ गया? 6। कितना आंसर आ गया? सही चल रहा है। अब आई का निकालेंगे कैसे? आई हो जाएगा v अपॉन में आर इक्विवेलेंट। सो v कितना हो गया? 6 अपॉन में 6। आंसर कितना आ गया? 1 है। है ना? अब पावर निकालो। पावर किसमें निकालनी है? 2 ओम में। इसमें निकालनी है 2। तो यहाँ पे लिखो आई का वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर और आर है 2। तो आंसर कितना आ गया? 1 into में 2। तो आंसर आ गया 2 वॉट। कितना आ गया बच्चों? 2 वॉट। दैट इज वेरी सिंपल। यस सर। कर लोगे? श्योर हो ना? अरे सुनो, मुझसे इसमें पावर पूछी है ना, इसमें पावर पूछी है, इसमें तो तुम सोचो कि पावर का फॉर्मूला तो आई स्क्वायर इंटू आर होता है ना। आई स्क्वायर इंटू आर, तो आर तो खुद है ये, आर तो खुद है ये, तो मुझे आई चाहिए ना, आई तो आई निकालने का मुझे मैटर पता है। सीरीज में जो ये करंट है वो इसके पास भी है और इसके पास भी, दोनों के पास यही करंट है। सपोज वो पावर पूछता है 4 ओम में, इसमें पावर पूछता है 4 ओम, तो फिर से लगाओ फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर। आई को क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर, आर को 4, तो आंसर कितना आ गया? 4 वोल्ट। आंसर कितना आ गया बच्चों? 4 वोल्ट। कर लोगे? मोटी सी बात समझ में आ गई? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर इंटू इसमें सीरीज में, इसमें सीरीज। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पैरेलल में करवाता, इसमें करवाता पैरेलल, देखो पैरेलल में कैसे होता है। कर दो, इरेज कर दो इसको। समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से ये सारे क्वेश्चन सीख लो। अब मैं बताता हूँ पैरेलल का एक क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे एग्जाम में। वो बोलता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस है ना पैरेलल में, इसमें है वो, बोलो। अब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में, पैरेलल इसमें है पैरेलल। ठीक, अब सुनो, पहले ऐसे फिगर से बना है ना, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? और ये स्विच लगा दी हमने, स्विच ऐसे, और ये हो गया हमारा 2 ओम और ये हो गया हमारा 4। क्या हो गया ये? 4। और ये 6 वोल्ट का बैटरी। अब उसने पूछा पावर निकालो इसमें, 4 ओम के रेजिस्टर में पावर बता दो मुझे कितनी है। 4 ओम के रेजिस्टर में कितनी पावर है? बस पावर में फॉर्मूला चेंज कर दो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन में r, पैरेलल में ही यूज करो, v स्क्वायर अपॉन में r। सही है? सही है। अब ये तो बहुत सिंपल है ना, क्योंकि देखो मुझे इसमें पावर निकालनी है ना, इसमें पावर निकालनी है ना, इसमें तो भाई इसका r कितना है? 4। इसका v कितना है? 6। पैरेलल में v सेम होता है ना, 6 इसके पास भी और 6 इसके पास भी 6। अरे समझ आ गया? तो बच्चों v लिखो 6, क्या लिखो? 6 इंटू में 6 और r क्या है? 4। तो कितना आंसर आ गया? 6 36 अपॉन में 4, तो आंसर आ गया 9 वॉट। कितना आंसर आ गया? 9 वॉट। श्योर? अगर मुझे इसमें पावर निकालनी तो कैसे निकालेंगे? पावर इन 2 ओम रेजिस्टर कैसे निकालेंगे? वन सेकेंड, तो v स्क्वायर बाई r, v इसके पास कितना भी है? 6 वॉट। 6, सही है? तो 6 इंटू में 6 डिवाइड r कितना इसका? 2, तो कितना हो गया? 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे 18 वॉट। दैट इज आवर कर लेंगे। श्योर समझ आ गया तो क्वेश्चन? बोल बच्चों, समझ आ गया आपको? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही पूछेंगे आपसे। सिंपल सा लॉजिक याद करो कि पैरेलल में v स्क्वायर बाई r करना है और सीरीज में i स्क्वायर इनटू r करना है। i स्क्वायर इनटू r, पैरेलल में क्या करना है? v स्क्वायर बाई और सीरीज में पैरेलल में v स्क्वायर बाई r, सीरीज में i स्क्वायर प्लस ये दोनों फॉर्मूले आपको पावर निकलेंगे आपकी। कर लेंगे? चलिए बना दो इसको। चलो एक और क्वेश्चन देखो। तो पैरेलल में v स्क्वायर बाई r, सीरीज में i स्क्वायर इनटू ये पावर के फॉर्मूले हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है ना, आपको उसने ना एनसीईआरटी में बोला बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए। उसने बोला एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 7 ओम का, एक 8 ओम का है। तो इसमें कितनी करंट होगी ये बताओ। और इसने बोला कि भैया ये सब 24 वोल्ट से कनेक्ट है। कितने वोल्ट से कनेक्ट है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे रेजिस्टेंस को ऐसे लगा लो आप, ऐसे 2 ओम 4 ओम 6 ओम 7 ओम और 8 ओम लगा लिया ऐसे। और यहाँ पे क्या लगा लो? ऐसे बैटरी है ना, बोलो। और यहाँ पे की भी लगा के ऐसे छोड़ दो, है ना। तो यहाँ पे लिखो आप कि सर ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 7 ओम है और ये कितना 8 ओम है। उससे इसमें करंट पूछिए ना यार, एक बताओ आप टोटल करंट निकालो ना। क्या निकालो आप? तो जो टोटल करंट होगी वो सभी में होगी, है ना। तो आई निकाल लो। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया? पहले आर निकालो। क्या निकालो? पहले आर इन सीरीज निकालो। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस क्या, ठीक है? तो 2 4 कितना आंसर आ गया?
2 जमा 4 जमा 6 जमा 7 जमा 8 और 7 15 और 6 21 और 4 25 और 2 27 कितना आ गया बच्चों 27। तो इसे भी अपनी थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए 27 ही लिखो, ठीक है सही है। तो आर एस कितना आ गया 27। अब क्या निकालना आई, तो आई का फॉर्मूला वी अपॉन में आर, तो वी कितना है 27 और ये कितना है 27, तो कितनी करंट आ गई 1 एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर करंट इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और सबके पास 1 एम्पीयर। सबके पास कितनी करंट है 1 एम्पीयर। कर लोगे बच्चों सबके पास कितनी करंट है 1 एम्पीयर, श्योर ना। चलो बढ़ा दो इसको भी। तो ये हम एनसीईआरटी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है कर लोगे ना। यस सर।